इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे। चीन ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने यह हमला तालिबान के साथ मिलकर किया है। उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। चीन अब बलूचिस्तान और पीओके में बन रहे अपने सीपैक प्रोजेक्ट को छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते एक नया कॉरिडोर बनाने जा रहा है। यानी चीन अब पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान पर भरोसा कर रहा है। इनका तो बस दिमाग खराब हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो ये हाल ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। ठीक है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के। ठीक है, ईद पे 35% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। एक सूबे ने कई दफा पंजाब के ऊपर अटैक किया है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है कि दोबारा एक सूबे के चीफ मिनिस्टर अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला देखें, जो कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। हाँ, ये सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता है, जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को। दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो दोबारा एक सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की है, अगर वो तकरीर मोहसिन नकवी साहब कहीं सुन लेते यूएई में तो शायद अपना माइंड चेंज करके बाकी टीमों को भी पाकिस्तान ना बुलाते। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा है कि इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे। उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह नहीं, अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? मैं यहां पे आपके रिपोर्ट नहीं किया गया, मैं बल्कि ये जेरूसलम टाइम ने ये एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सरीना, पेशावर को और वहां पे गाफ कोर्स को उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन्स को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया 16 दिसंबर तक। लेकिन ये कि आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चिनार में मारे गए, 121 तो मारे जाएंगे। 200-300 तो बंदा वहां बैठा है, उनका इस वक्त हॉस्पिटल्स में बैठा पारा चिनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है उनकी। वो उनको तो पाकिस्तानी नहीं समझते, अपने लोगों को तो वो 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, उनको वो 50-50 हजार भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी 1-1 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक स्कीम है, पांसी स्कीम है। 1 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, लोगों से चंदा मांगेंगे। पीटीआई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? चंदा मांगना। इमरान खान साहब इज नॉट अ सियासी पर्सन टू बिगिन विद। उन्होंने जब अपने असेंबलियों में जाके अपोजिशन में नहीं बैठे थे और असेंबलियों से रिजाइन किए थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। और एग्जैक्टली ही हैज कम टू हिज पॉइंट, ही इज अ मुर्शिद नाउ। वो अब आगे अब मेरे ख्याल में तावीज दिया करेंगे लोगों को, लड़कों की दुआएं दिया करेंगे। सियासत में उनकी कोई गुंजाइश ना थी, ना है, ना उनका मूड है। इस तरह सियासत नहीं होती। 25-25 साल के लड़के ला के उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी जाए और उनको कंट्री तबाह किया जाए। इन्होंने बाजवा साहब को कहा था मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मैं लेकर आऊंगा, पाकिस्तान में दूध की नहरें चलेंगी। वो कहां चलेंगी?
बल्कि उनमें से कई उन्हीं 25-25 साल के जो बच्चे लेकर आए थे, उन्होंने आगे मजीद बच्चे दे दिए। गोगियां निकल आई कई उनमें से, जिनका पता रडार पर नहीं थी वो बिल्कुल। उस्मान बुजदार निकल आया, फिर उसमें एन से उस्मान बुजदार, एन से अली अमीन गंडापुर, एन से सारा। ये मेरा मकसद आप सियासी लोग तो है ही नहीं आप। बल्कि 3 चीजें मैं आज आपको बताना चाहूंगा जो मेरी नजर से पिछले हफ्ते गुजरी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। मुझे आप ये बताएं, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मोहसिन नकवी साहब है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनका कोई हल्का है? आइदर ही इज एन एमएनए और सेनेटर, नन। औरंगजेब साहब है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, द की पोजीशन है उनके पास, उनका कोई हल्का है? एमएनए है, सेनेटर है, क्या है? उनका कोई मुस्तकबिल है? उनके वालिद साहब का क्या नाम है? उनके बच्चे कहां हैं? किसी को पता है इस चीज का? और तीसरा हादसा सबसे बड़ा यह हुआ है कि खान साहब अगर सियासी नहीं है, उनकी बीवी तो घरेलू औरत थी, अब वो भी सामने खड़ी हो गई है, स्टेज पे खड़ी हो गई है और अल जिहाद के नारे लगवा रही है। सर वो बड़ी फूट पड़ गई है जमात के अंदर, कहां जा रहा है? ये वो अगली फ्यूचर में वही, शी इज द प्राइम मिनिस्टर, शी इज द प्राइम। मैंने अगले दिन किसी को कहा है कि मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं कि इफ शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, बच्चियों को स्कूलों को बंद कर दिया जाए। पहले तालिबान खान कहा जाता था इमरान खान को, तालिबान खान। शी इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हिमसेल्फ। तो मैंने देखा है कि बच्चियों के स्कूल बंद हैं, टोपी बुरके बिक रहे हैं, नाइयों की दुकानें बंद हैं, जो दाढ़ी नहीं रखेगा कोड़े मारेंगे उनको। अफगानिस्तान है, डेस्टिनेशन की अफगानिस्तान है। बल्कि सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि यह भी किसी ने पिछले दिनों एक तजियाकार ने कहा है, और बल्कि डायरेक्शन वही है, इनकी बहन ने यूएई से कहा है कि मेरी बहन को हिप्स जा में रखा हुआ है। ठीक हो गया। फिर आज उन्होंने जो उनकी जो वो एडवाइजर थी वहां पे, आज उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। यहां भी सोची जा रही है कि ये इनको पेशावर से निकालेंगे तो ये लाहौर नहीं जाएंगी, ये अफगानिस्तान जाएंगी। ये तालिबान से भी कम्युनिकेट किया जा रहा है कि इस मैडम को वहां पे आप रख लें। ये भी एक किसी ने खबर निकाली। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर ये बनती है, मैं उसमें आएंगे ना आगे। खान साहब में तो देखें कोई फर्क नहीं है ना, मुर्शद पाक नहीं। आप बुशरा बीबी की बात करें। बुशरा बीबी की बात कर रहा हूं। देखिए स्टेज पे चढ़ी, उन्होंने कहा जी मैं गोलियां खाऊंगी, जाऊंगी, मरूंगी। और सबसे बड़ा जो नुकसान और गलत बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि तुम पठान हो, तुम पठान पीछे नहीं हटते। उन्होंने उनको तैयार करके लाई है कि तुम अटैक करो जाके इस्लामाबाद के ऊपर। इस वक्त 4100 बंदों के ऊपर केसेस हैं। 5000 कुछ पकड़े थे, लेकिन 4184 जो है उनके ऊपर केसेस उन्होंने कर दिए। और मेजॉरिटी ऑफ देम, उनके हालात इतने, गुर्बत के हालात इतने खराब हैं कि इस्लामाबाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले